जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है ASK फार्मेसिस्ट चैनल में, जिसमें हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर के फार्मेकोथेरेपेटिक्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके फाइनल पेपर में आता ही आता है। तो हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन द पेप्टिक अल्सर इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। पेप्टिक अल्सर इज़ अ कंडीशन इन विच वुंड डेवलप ऑन द लाइनिंग ऑफ स्टमक और डिडनम अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दोस्तों, पेप्टिक अल्सर एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट तथा छोटी आंत के प्रारंभिक भाग की परत में एक घाव दिखाई देते हैं। पेप्टिक अल्सर दोस्तों वो होता है जो हमारे पेट में, स्टमक की लाइनिंग में तथा जो हमारी ड्यूडेनम होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके प्रारंभिक भाग में जो है घाव बन जाना, इनको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। और ये है इसकी डेफिनेशन। आइए आगे देखते हैं। इसकी एटियोलॉजी क्या है। एटियोलॉजी पेप्टिक अल्सर ये होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसका एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये होता है। दूसरा मेडिकेशंस, तीसरा अदर रीजंस। एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, इन्फेक्ट करता है और इन्फ्लामेशन बढ़ाता है। ठीक। मेडिसिन में NSAIDs मेडिसिन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, अल्कोहल है। अदर्स में एक्यूट स्ट्रेस है और मेलिग्नेंसी है। ठीक। ये इसके इटियोलॉजी है जो पेप्टिक अल्सर को कॉज करती हैं। ठीक। पैथोजेनेसिस, एच पाइलोरी रिलीज टॉक्सिक्स कॉज इन्फ्लेमेशन। NSAIDs ड्रग्स जो इनहिबिट करते हैं COX-1 को, इन्फ्लेमेशन देते हैं और लास्ट में कॉज हमारा क्या होता है, पेप्टिक अल्सर डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है दोस्तों। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। ठीक है। इसमें पेन इन स्टमक, पेट में दर्द होना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन डिसऑर्डर, पेट की समस्याओं बढ़ना, हार्ट बर्न, सीने में जलन होना, ब्लोटिंग, सूजन, नोजिया और वॉमिटिंग, मल्टी या उल्टी आना। ठीक दोस्तों। इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, डाइट, अवॉइड द फूड दैट टेक अ लॉन्ग टाइम इन डाइजेशन। पेप्टिक अल्सर में दोस्तों हमें उन फूड्स को अवॉइड करना होता है जो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं या प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है। कैसेशन ऑफ NSAID, इनको अवॉइड करना है। NSAID नॉन इन्फ्लामेशन स्टेरॉइड ड्रग्स जो है इनको हमें अवॉइड करना होता है। ठीक। अवॉइड स्मोकिंग को अवॉइड करना है। आइए दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिनको हम PPIs भी कहते हैं। दिस मेडिसिन्स, ये जो होती हैं हमारी मेडिसिन्स, रेबेप्राजोल, पेंटाप्रोजोल, ओम्प्राप्रोजोल, ये हम लोगों ने दोस्तों आमतौर पे सुने भी होंगे। पेंटाप्रोजोल, ओम्प्राजोल, ये जो है PPI कहलाते हैं। आपने जैसे पढ़ा भी होगा कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो हमारे स्टमक में गैसेस को रिलीज़ करते हैं, उनको जो है ये सही करते हैं। पेंटाप्रोजोल, ओम्प्राप्रोजोल। एंटासिड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, डाइजिन। जैसे जब हमारे पेट में क्या होता है कि एसिड की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है खट्टी डकारें आना, सीने में जलन होना, तो एंटासिड क्या होता है उस बढ़े हुए एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक। हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर, रेनेटिडिन, सिमेटिडिन, एंटीबायोटिक्स, लेबेंडाजोल, एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिलिन। ये दोस्तों आपने सब दवाइयों के नाम सुने होंगे जहाँ तक, है ना, अभी तक पढ़े भी होंगे। तो इन दवाइयों के नाम आपको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में लिखना है, ताकि आपकी जो कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर, वो ये देख के जान जाए कि हाँ मतलब बच्चे को मेडिसिन के बारे में भी पता है। ठीक।
एल्बेंडाजोल जब पेट में कीड़े होते हैं तो ये खाई जाती है ना। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है। एमॉक्सिलिन सबसे पहले एंटीबायोटिक है, ठीक। पांचवा आ जाता है प्रोटेक्टिव ड्रग्स, ठीक। कैरिफेट, पेप्टो बिस्मॉल, ये घाव को कवर करने का काम करती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था एक पेप्टिक अल्सर जो क्वेश्चन जो हमारे फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है, ठीक। और जिसे करना बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही सरल भी है। आपको मैंने बहुत ही हिंदी और इंग्लिश में सरल वे में बताया, तथा इसमें ये भी होता है अपने डिप्लोमा में कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर दे सकते हो, है ना। कोई ये नहीं बाउंडेशन कि आपको इंग्लिश में ही देना है। ये एक डिप्लोमा में बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप इसको जो है हिंदी इंग्लिश मिक्स में भी दे सकते हो, ठीक। आपको ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। @ASK Pharmacy 7 ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इनकी सब PDF चाहिए इन क्वेश्चंस की, तो आप मुझे टेलीग्राम जो है उस पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू।